एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जिसका बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे आंसर की का, तो आंसर की अब आ चुका है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलपी सीबीटी 2 के बारे में। तो रेलवे सीबीटी के सिलेबस में रेलवे मैथमेटिक्स है। तो रेलवे मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ाई करना है आपको, तो देखिए रेलवे मैथमेटिक्स के लिए क्रिएट पब्लिकेशन की बुक है। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए उसका PYQ ये सारा है। और इसमें 255 सेट्स हैं। एलपी टेक्नीशियन, RPF SI, ठीक है, और NTPC के भी कुछ क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। तो आप देखेंगे ये बेस्ट बुक रहेगी रेलवे मैथ्स के लिए। उसके बाद हम लोग रीजनिंग की देखते हैं। तो रेलवे रीजनिंग की ये बुक, ये भी क्रिएट पब्लिकेशन की बुक है। इसमें भी 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका PYQ इसमें कंपाइल किया गया, एलपी और टेक्नीशियन और NTPC। तो इन सारे पेपर को तो निश्चित तौर पे आपको नंबर बढ़ेंगे और टॉप 55 सेट्स इसमें भी डालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो होने वाली है वो आपकी ये बुक होने वाली है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, और जो कि इसी से केवल 50 क्वेश्चन आने वाले। तो आप इसमें क्रिएट पब्लिकेशन में आपकी आती है, हिंदी में भी आती है और क्रिएट पब्लिकेशन की इंग्लिश में भी आती है। तो किसी भी लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करना है तो क्रिएट पब्लिकेशन की ये बुक ले लीजिएगा। इसमें बहुत ही जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे सिलेबस को इसमें डाल दिया गया है। तो ये जो बुक लिस्ट मैंने बताई उस बुक को लीजिए और एलपी सीबीटी 2 में अपना एक सीट पक्का कीजिए। मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े भी होंगे तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक आपको सेंड कर दिया है। तो वहाँ से आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन से जाके अपना लिंक खोल के लिंक में जाएंगे तो आपको रिस्पॉन्स की दिखेगा, और रिस्पॉन्स की आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल खुल जाएंगी। तो जिसका आपने बहुत दिनों से इंतजार किया था, अब वो मेहनत जो किए थे उसका फल मिलने का चांस आ गया है। आप लोग जाके देखिए कितने क्वेश्चन आपने किए थे, कितने क्वेश्चन गलत हुए। हालांकि मैं एक लड़का अभी तुरंत उसका भेजा था तो उसका स्क्रीनशॉट भी लगा लेता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। आंसर की ऐसे कुछ टाइम में खुलेगा, और जो भी क्वेश्चनों को आपको ऑब्जेक्शन करना होगा ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे तो मैं क्या करूंगा उसका आपको बता दूंगा कि इस पर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्शन करना है और कौन से बुक से करना है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग करिएगा क्या कि आंसर की आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, लिंक ओपन करिए। ओपन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालिएगा। फिर अंदर जाएंगे तो रिस्पॉन्स की दिखने को मिलेगा, रिस्पॉन्स की पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर लिखा रहेगा तो आप उसको क्लिक हेयर करेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा वो ओपन हो जाएगा। अब हो क्या रहा है कि जब आप लोग आंसर की जब जांच कर रहे हैं तो जांच करने के बाद से अब पहले तो आपको लगता था कि एक दो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन जितने स्टूडेंट्स अभी तक बात हुई है उन लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 4 से 5 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो स्वाभाविक सी बात है इसका इफेक्ट कट ऑफ पे पड़ने वाला। अभी तक जो भी कट ऑफ सारे टीचर जो बताते थे वो लोग कैसे बताते थे भाई, आपके कहने के हिसाब से, आपके अटेम्प्ट के हिसाब से। लेकिन आज जो लोग 60-60 लड़के नंबर करके आए तो उनके भी अब पता चल जाएगा रियल में कि उन्होंने क्वेश्चन सही किया है, कितना प्रॉपर प्रूफ हो गया। तो इससे हो क्या रहा है कि आपके कट ऑफ घटने के और भी चांसेज हो गए कि आपके कट ऑफ और भी नीचे जाने वाले हैं। तो अगर आपके आफ्टर आंसर की आउट, मतलब आंसर की देखने के बाद से अगर आपको जनरल में, OBC में, EWS में, SC और ST में जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूं उतना आ रहा है आपका, तो आप 100% अब श्योरिटी के साथ अब आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। अब कोई भी लापरवाही आपको बरतने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब लापरवाही बरत दिए तो फिर नुकसान का सामना करना पड़ेगा आपको। मैं बार बार कह रहा था कि भाई जो है आपका कट ऑफ कम जाएगी CBT 1 की, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे थे। अब हो क्या रहा है कि कट ऑफ अब आंसर की आउट हो गई है। अब सबका जो 60-60 क्वेश्चन करके आ रहे थे वो आपका 20 नंबर 25 नंबर पे आ गया, क्योंकि उनको तुक्का मार के ज्यादातर आए थे। अब जो जेन्युइन स्टूडेंट, जब भी मैंने एक जेन्युइन स्टूडेंट का कहानी सुनाई थी लास्ट में 29 के सेकंड शिफ्ट में, वो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 45 क्वेश्चन सही हो गया, मतलब 100% एक्यूरेसी उस आदमी की है। तो वो तो कभी खुश नहीं रहा था, वो एग्जाम देने के बाद 45 नंबर पर रो रहा था, लेकिन उसकी 100% एक्यूरेसी आई है। मतलब कितनी खुशी की बात है, 100% एक्यूरेसी, मतलब समझ रहे हो, उसका 60 नंबर हो गया और इंडिया किसी भी जोन में वो रहेगा तो सिलेक्शन हो गया। तो हालांकि वो बिलासपुर जोन से थे तो उनका तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग आप लोग बात करने वाले हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो देखिए जो चीज मैंने सेफ जोन की कटा बताई थी, मॉडरेट जोन की कटा बताई थी और हार्ड जोन की बताने वाला था। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट है और आंसर की आउट होने के बाद, जो पहले मैं कटा बताता हूँ आंसर की से बाद पहले बताता था जो आप लोग बोलते थे, लेकिन आंसर की के बाद यदि जनरल कैटेगरी में आप आते हैं और आपके नंबर 32 नंबर आ जा रहे हैं, 32 नंबर आ रहे हैं कट पीट के, ठीक है, 32 नंबर, जैसे अब ये सब नंबर किसके लिए ज्यादा सही है, 32 नंबर आ जाएगा तो 32, 33 नंबर, 32 नंबर आ जा रहा है तो आप आसानी से बिलासपुर जोन, मुंबई जोन, अहमदाबाद जोन, ठीक है,
उसके बाद से गुवाहाटी जोन, ये सब जोन आसानी से और भी जोन में पार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल पटना में नहीं पार कर सकते, उसके बाद से मुजफ्फरपुर में पार नहीं कर सकते, गोरखपुर वालों में थोड़ा सा चांसेस कम है, ठीक है। तो जो एकदम डेंजर जोन है उनके तो चांस कम है ही है, नहीं तो अन्यथा और किसी जोन में इसके चांस नहीं है कम जाने के। तो यदि 32 से लेके यदि आपके 34 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो 100% आप सेफ है, आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। कतई तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आंसर की आउट होने को 32 से 34 है, क्योंकि सबके 1 से 2 3 क्वेश्चन गलत हुए ही हुए हैं। उसके बाद से ओबीसी जनरल के बाद से अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस आता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट है आपके 30 से 32 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो आप 100% सेफ है, आपको कोई जरूरत नहीं है। ओबीसी स्टूडेंट जो भी हैं, अगर आपके 30 से 32 आपके आ रहे हैं तो भी आप 100% सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए मैं ये चीजें बता रहा हूं ना, अभी तक आपने क्या बता रहा था, आप जो करके आए थे, अब आप सर किसी आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि गलती आप कितनी की है। तो हर लड़के का 5 से 6 4-5 क्वेश्चन गलत मिले हैं। अब 4-5 क्वेश्चन का मतलब है 2-3 कट ऑफ का तो जाएगी ही जाएगी। और मैं इतने दिन से बार बार यही बता रहा था कि आपकी कट ऑफ जो है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसी हिसाब से, लेकिन अब आंसर की आउट होने के बाद से अगर 32 से 34 नंबर आ रहा है, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं सबसे कम कट ऑफ मैं ही बताऊं, और सबसे कम जाएगी भी, ये गारंटी में लेता हूं, ठीक है। ओबीसी, अच्छा मैं शुरू से ही बोल रहा था, शुरू से लोग 55 कट ऑफ बताते थे, अब बताते बताते आ गए ना एकदम नीचे, आप ही ओबी लोग आ गए ना अपने सही जगह पे। ईडब्ल्यूएस यूआर ओबीसी का हो गया। उसके बाद एससी आप कैंडिडेट हैं, एससी वाले आप लोग 28 से 30 के बीच में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और एसटी कैंडिडेट जितने भी हैं वो लोग आप 26 या 28 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, किसी भी जोन में हैं, केवल पटना में आपका इसका सिलेक्शन नहीं होगा, गोरखपुर वालों का थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे मात्र 143 ही, वहाँ पे उससे ज़्यादा नहीं है, 143 ही है। उसके बाद से देखा जाएगा तो और कहाँ पे नहीं, मुजफ्फरपुर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अन्यथा हर जगह आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही बड़े लेवल पे है, कोई भी दिक्कत की चांसेस नहीं है। अगर आपका 1-2, देखिए एक्चुअली क्या है कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअली आपको भी ये भी समझना है कि 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, और सिलेक्शन वो आप ही लोगों में से होगा, ऐसा नहीं है कहीं और से सिलेक्शन ये लोग कर लेंगे, समझ रहे हो। तो अगर इतना नंबर आ रहा है ना तो आप 100% सेफ रहिए, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है सीबीटी 2 के लिए, आपको 2,81,985 में ही आने से मतलब है सीबीटी 2 की तैयारी अब तो आप लोग कर ही लेंगे। आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको रिस्पांस के लिए सारी चीजें बताए तो कमेंट कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं ये मुझे जरूर बताइए। और इतने नंबर के बीच में आ रहा है तो सीबीटी 2 की तैयारी डेफिनेटली करिए, कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कट ऑफ मेरी पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जहां पे सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आती है मैं अपडेट कर दूँ। आंसर की मैंने सबसे पहले अपने लिंक में भेज दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल दे देता हूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।